दैया में सदगुरु कबीर साहेब की, संत भगवान की प्यारे बंधु। कहना क्या है, जैसे लगता है कि हम इस कंसी गांव में नहीं है, यह कंसी गांव सतलोक हो गया है। सतलोक में हम लोग बैठे हैं, सभी सतपुरुष के सानिध्य में विराजमान है, ऐसा महसूस हो रहा है। प्यारे बंधु, हम लोगों को कोई भीतर में कोई लालसा नहीं है, एक ही लालसा है, सत्संग। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि विवेक को जागृत करना है तो सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग के द्वारा ये हमारा जीवन, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए हमारे साहिब कहे हैं कि वह सत्संग कैसे मिलेगा, का तद विधि पर निपाते न परिप्रश्न न सेविया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जब भक्त होकर के भगवान से आराधना करते हैं, अर्जी करते हैं कि वह सत्संग, वह ज्ञान कैसे मिलेगा, कहा तद विधि पर निपाते परिप्रश्न सेविया। आप जाइए, छड़ी देखें, छड़ी हमारे बाबा लोग रखे, छड़ी को खड़ा कर दीजिए और छोड़ दीजिए तो गिरता है। ठीक उसी प्रकार से हम और आप गुरु के सानिध्य जाए, संत के सानिध्य जाए, उस फूल के सानिध्य जाए बगीचे में, और अपने मन से, अपने तन को, अपने अहंकार को, अपने सारे चीज को, छल कपट को त्याग कर समर्पित हो जाए। तद विधि पर निपाते न परिप्रश्न न सेविया, और सेवा करें और प्रश्न करें कि साहेब हमारा कल्याण कैसे होगा। अभी मैं प्रज्वलंत उदाहरण देता हूं। आज से 20 वर्ष पहले 3 भाई, 4 भाई थे, 3 भाई मास्टर थे, 1 भाई हरवाहा थे। तीनों भाई को 50-60 हजार रुपया पुराने मास्टर थे आता था, वह हरवाए। जब मैं जाता था तो उस समय में नवजुवक था, हम जातने नहीं देते थे, पैर को सेवा नहीं करने देते थे, फिर भी वह जाता, दोनों प्राणी चले जाती थी और सेवा करने लगती थी। समझो से आंसू गिर गया पैर पे। मैंने उठा, कहा कि ठंडा क्या लग रहा है, गर्मी का मौसम था। साहब जी मेरा कल्याण कैसे होगा, तो इसीलिए रोते हैं। अरे कोई मास्टर है, कोई कुछ है, कोई आपका डॉक्टर आप पैदा कर दीजिए। अरे कोई महान मास्टर बनने से, प्रोफेसर बनने से नहीं होता है, प्रोफेसर मास्टर को पैदा कर दीजिए, वह महान होता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आप कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, आप मास्टर नहीं बन सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आपका जन्मा हुआ ये जो सुपुत्र है उसको आप संतों से जोड़ दीजिए, ज्ञान से जोड़ दीजिए, और वह डॉक्टर बनेगा कल। और यह गांठ गुरु के सानिध्य में आराधना कीजिए। और वही हुआ, वह अभी MBBS डॉक्टर है, और वह दोनों प्राणी, वह तीनों भाई अलग अलग हो गए। सब तीनों वे गरीब, आज सबसे अमीर है, सबसे बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान जाते हैं। और मास्टर का वही 1 मंजिला मकान, वह भी कहीं खिड़की है, कहीं रंग है, कहीं पेंट है, कहीं प्लास्टर है या नहीं है। ये है गुरु का महत्व, ये है सत्संग का प्रभाव, ये है संतों की वाणी, ये है संतों का सानिध्य। जो उनके विचार से, उनके विवेक से, उनके विचार से आपका मन निर्मल हो जाएगा, और उस निर्मल मन धन सो मोहि पावा।
मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? इस गंसी गांव में इतने महान संतों को दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? तो जिसके पास छल कपट क्षुद्र नहीं भावा। यदि हम में छल कपट लोभ अहंकार इस लाल बाबू में रहता कि मैं प्रोफेसर हूं, तो ये कंसी तो कबीर ये संतों का दर्शन नहीं होता। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। ये है संत का महान। तो कहिएगा कैसे होगा साहब? ये कहां से आ जाता है? कितने चाहते हैं मन लगावे, लेकिन मन लगता नहीं है। कहे ना मैं कि मन लगाने की चीज नहीं है, मन को मोड़ने की चीज है। मन को आप मोड़ दीजिए। आप जिधर मन जाता है गंदा की ओर, तो उसको गंदा की ओर से मोड़ दीजिए और सुगंध की ओर ले जाइए मन को। और जब सुगंध की ओर जाएगा तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मन आनंद हो जाएगा, मन में विचार अच्छे अच्छे जगेंगे, संतों के सानिध्य जाएंगे, घर में जाएंगे। पति पत्नी कितनों खराब रहे, कितनों कुरूप रहे, कितनों आचार विचार इसका नीच रहेगा, आपका मन यदि पवित्र रहेगा तो लगेगा कि ये भगवान का रूप है। ये सभी भगवान का बनाया हुआ पूरा मकान है, जिसको हमारे संतों ने कहा बंगला अजब बना दरवेश, उसमें नारायण बोले। इस बंगले में 10 दरवाजा लगे पवन की खंभा, आबत जात लखे नहीं कोई, यह बड़ा अचंभा, उसमें नारायण बोले। आप लोग नारायण का अर्थ क्या लगाते हैं? क्या लगाते होंगे? वही नारायण। नर माने पुरुष, अयन माने घर, नारायण संत विशेष हिंदी का। पुरुष का जो घर है, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष क्या है? मर्द को हम लोग पुरुष कहते हैं, और स्त्री को, जनानी को हम लोग क्या कहते हैं? नारी कहते हैं। पुरुष नारी नहीं, लेकिन यहाँ पर पुरुष आप में भी वो पुरुष है। जो नगर में बसने वाले पुरुष राजा, तो आपके ये जो नगर है परमात्मा द्वारा बनाया हुआ, ये अजब बंगला है, उसमें रहने वाला पुरुष जो है, और स्त्री नारी को बनाने वाले वह भी तो घर है, हम ही और आप ही की तरह। और उसमें बसने वाले तो पुरुष हैं, आत्मा है। जो आत्मा पुरुष में है वही आत्मा नारी में है, जो आत्मा वृद्ध में है वही आत्मा बच्चे में है, जो आत्मा विद्वान में है वही आत्मा मूर्ख में है, वही आत्मा कीट पतंग में है, वही आत्मा ये ज्ञानियों, ये जितने विवेकी जीवों में है ना, है ना। इसमें तो कहने की दो राय नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय इस पर नहीं कुछ कर सकते। लेकिन वह आत्मा, जागृत आत्मा जहां पर है वह मनुष्य, वह विवेकी है। जहां पर सोई हुई, जैसे सोना है, सोना पर मिट्टी डाल दीजिए तो सोना के पैर दे करके, जूता दे करके, कुछ दे करके चले जाएंगे हम लोग, लेकिन सोना हम उठाएंगे नहीं। लेकिन जब यही सोना ऊपर में रख दे तो क्या कोई जूता मार करके चला जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? जाइएगा आप लोग? नहीं जाए, उठा लेंगे, उसको ले जाएंगे, बक्सा में अच्छा से रखेंगे, इसको गहना जेवर बना करके नाक में, कान में, हर जगह रखेंगे, बहुमूल्य चीज है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब इस सत्संग के द्वारा, ये गुरु के द्वारा, ये कंसी ग्राम में हमारे हरिश्चंद्र साहब जो लगाए हैं, ये तीर्थ में तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। हमारे साहब ने कहे हैं कि इस तीर्थ में जाइएगा तो एक फल मिलेगा,
क्या फल मिलेगा कि गंगा स्नान किए गंगा का फल, सिमरिया स्नान किए सिमरिया का फल, जहाँ गए हरिद्वार गए हरिद्वार का फल, जहाँ गए अमरनाथ गए अमरनाथ का फल, केदारनाथ गए केदारनाथ का फल। लेकिन तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। संत के नजदीक मिल जाने के बाद चार फल मिलता है। ऐसे शास्त्रों में कहा है अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन हमारे संतों के नजदीक ये चारों की व्याख्या अलग है कि चार चीज मिलते हैं हम लोगों को संत के दर्शन से। क्या चीज? सबसे पहले दर्शन, चार मिले। हमारे साहब जी कहते हैं बड़ा सुंदर, चार मिले 64 खिले, दिस रहे कमजोर। सुनते हैं साहब जी, रोम रोम हरखित हुए नहीं। या है हरि से हरिजन मिले, क्या कहते हैं 20 से 7 करोड़। 20 से 7 करोड़, 7 करोड़ जो रुइया है हम लोगों को, वो प्रफुल्लित हो जाता है, उससे सुगंध निकलने लगता है। सुगंध हम लोगों को कल्याण होता है। हम कहते हैं कि हमारे एक तो बगल में है, वो कहते हैं सब मूर्ख हो जाए, सब दरिद्र हो जाए, हम ही विद्वान हो जाए। हम कहते सो होगा, आपके पास विद्वान है, आप महान है, आपके रुई से जो निकलता है तो पड़ोसी भी कलेक्टर हो जाएगा, पड़ोसी भी इंजीनियर हो जाएगा, पड़ोसी का बेटा भी एक रोज नहीं कुछ तो मास्टर हो जाएगा। हुआ संसर्ग, क्योंकि संगत से गुण आता है, संगत से गुण। जैसे संगत में रहेंगे, नहीं भी आप चाहेंगे वह बनेगा। आपके बिगाड़ने से, हम लोगों के बिगाड़ने से कोई बिगड़ जाएगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि बनाने वाले सदगुरु हैं, बनाने वाले परमात्मा है, बनाने वाले ईश्वर है। हम और आप किसी को खराब सोचेंगे खराब हो जाएगा ऐसी बात नहीं। तो फिर क्यों सोचे, क्यों नहीं अच्छा सोचे कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे भारतीय राष्ट्र के आज हमारे कुछ नेता सब भी इसका मंत्र पढ़ लिए हैं कि हमारा राष्ट्र सर्वे भवन्तु सुखिनः। खाली बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाव होए। लेकिन एक नेता के पास करोड़ों संपत्ति है, एक पब्लिक भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, रोड नहीं है, पानी पीने का, स्नान करने का, हर एक सुविधा से वंचित। क्या सर्वे भवन्तु हुआ? सभी लोग हैं सुखी? नहीं है, कहने से नहीं होगा। यदि आप राष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि आप समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि आप बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये जो 10 बुजुर्ग हैं उसके साथ युवा को जोड़ना जरूरी है। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। युवा को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, इस सत्संग से, उस संत से, उस अच्छा माहौल से जोड़ना अनिवार्य। तब जाकर के हुआ बच्चा कल प्रोफेसर बनेगा। जानते हैं हम जो प्रोफेसर बने हैं कितना स्ट्रगल करके, कैसे मृत्यु भूमि में आपके पत्थर पर धूप जैसे जन्मता है, वही सदगुरु हमको कर दिया है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। मैं नहीं यह कहना चाहता, क्योंकि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, ये जो कहने की चीज नहीं है, ये मौन होकर के अपने आप को अनुभव करने की चीज है। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि आप जहाँ बैठे अपने 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है इनके मालिक सभी को आप भीतर की ओर करे, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, तब आत्मबोध होगा। जो आत्मबोध हम पत्रिका अब आप लोगों के बीच इस नया साल में प्रयास है कि आएगा, जिसको मैंने 20-25 वर्ष पहले लिखता था, वह संदेश आएगा सदगुरु कबीर साहब का आत्मबोध शांति संदेश। जीवन में परम लक्ष्य है पैसा नहीं, जीवन में परम लक्ष्य सुंदर पत्नी नहीं, जीवन में परम लक्ष्य सुंदर बेटा नहीं, बेटी नहीं। हमारे कृष्ण साहब कहे कि वह साधु को तो क्या पिलाए जरी, तो कोई नहीं कहा जो कि आप पी लीजिए। बाबा जी को कहा कि आप पी लीजिए तो मेरा बेटा जो है सो जिंदा हो जाएगा। कितना सुंदर प्रसंग के द्वारा कहे कि आपका कोई जो लक्ष्य है ये नहीं, आपका एक लक्ष्य है आत्मबोध।
शांति, सुख। यदि आपका आत्मा का बोध हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं किसान हूँ, तो किसान अपने खेत का रखवाली करेंगे। मैं जो है विद्वान हूँ, मैं मास्टर हूँ, तो स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। व्यापार हूँ तो व्यापार करेंगे कराएंगे। और जो करेंगे उसमें 1 से सवा होगा, सवा से 1.5 होगा, 1.5 से 2 होगा, और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते आप एक रोज उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे जिस लक्ष्य के लिए सारा लोग ललायत है। इसलिए प्यारे बंधु, साथ जितने भी चीज हैं बराबर सुनते होंगे। मैं नई चीज आपको दे रहा हूँ। हमारे साहब कहते होंगे कि कुछ बीजक से कहिए, बीजक से, कुछ गीता से, कुछ रामायण से, तो मैं थोड़ा थोड़ा तो संकेत डालता हूँ, लेकिन एक सरल भाषा में मैं चाहता हूँ कि समाज में क्रांति हो। सभी लोग कहते हैं कि सब वैष्णव हो जाए, सब शाकाहारी हो जाए, सभी लोग हमारा शिष्य हो जाए। मैं सोने का मेरा सिद्धांत हुआ नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी लोगों को आत्मबोध हो जाए, सभी को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो स्वयं वह गलत काम छोड़ देगा, स्वयं वह अच्छा रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलना शुरुआत कर देंगे, स्वयं वह अच्छे कर्म करने लगेंगे, स्वयं वह माता पिता को पूजा करने लगेंगे, स्वयं समाज को वह अच्छा संदेश देने लगेंगे, और स्वयं वह महान हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। ऐसी मेरी कल्पना है, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ऐसी मेरा लक्ष्य है, ऐसी मेरी चिंतन है। ऐसा ही चिंतन हमारे सबका आदि हो जाएंगे, यह समाज बदल जाएगा। आज जिस समाज की परिकल्पना हो रही है, यह मत भूलिएगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। जब 1000 वर्ष से हमारे पूर्वज दुखी थे, हमारे पूर्वज के देह पर कपड़ा नहीं थे, कपड़ा नहीं था, भरपेट अन्न नहीं मिलता था। आज हम लोगों के शरीर पर कपड़ा है और पेट में अन्न है, और घर में भी अन्न है। जो बच्चा भूखे नहीं सोता है ना, है ना, है ना। आज क्यों है? क्योंकि आज आप अपने आप को हजारों वर्ष के बाद आज अपने आप को पहचाने हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी अच्छा से कपड़ा पहन सकता हूँ, मैं भी अच्छा कपड़ा पहन सकता हूँ, मैं भी साबुन, चिनोपाल और अच्छे जो है सो जूता मोजा, मैं अच्छे ढंग से, अच्छे विचार से मैं भी जिंदा रह सकता हूँ, मैं भी उस सुख शांति को उपभोग कर सकता हूँ। यह किसी का बपोती, किसी का खरीदा हुआ नहीं है कि कोई एक ही वर्ग अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे महल में रहे, अच्छे जो है सो माहौल में रहे, अच्छे सत्संग में रहे, अच्छे पैसा बैंक बैलेंस करे। यह किसी का नहीं है। यदि भारत में हमारे साहब कहें कि अच्छे कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब तक अच्छे सोच नहीं होगा तब तक अच्छा कर्म नहीं होगा। आज तक दुख की बात क्या है साहब जी, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि पहला दूसरा का पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता है, सभी लोग MA PhD का पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं। तो क्या होगा? ज्ञान होगा? होगा ज्ञान? होगा? पहले तो हमको साक्षर कराइए, जिसको हमारे साहब कहते हैं क्षर माने जीव। देखिए सदगुरु कबीर साहब कहाँ से शुरुआत किए हैं, संत कहाँ से शुरुआत किए हैं। क्षर माने जीव, अक्षर माने ब्रह्म। उस अक्षर का ज्ञान हो जाए। कौन अक्षर का? ओ आ से लेकर के 48 अक्षर है ना हिंदी में, इंग्लिश में 26 अक्षर है ना। अक्षर है, क्षर नहीं है। क्षर का नाश होता है, अक्षर का नाश नहीं होता है। उस अक्षर का बोध जब तक नहीं होगा प्यारे बंधु, तब तक हम लोगों में उस सुख और शांति की परिकल्पना तो दूर, कई पीढ़ी बीत जाएगा नहीं मिलेगी। और उस अक्षर का ज्ञान यदि हो गया, मान लीजिए हमको नहीं हुआ, हम अपने अगले पीढ़ी को करवा देते हैं, तो वह जिस चीज को कुछ लोग उपभोग कर रहे हैं
वह चीज हमारे परिवार, हमारे संतान भी करेगा, ऐसी मेरी परिकल्पना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, ऐसी मेरी परिकल्पना। तो मैं अधिक नहीं, मेरा कहना तो जब मैं कहने लगता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा। एक आदमी बोले, बड़ा अपना आदमी थे, कि आप बोले तो देखिए फलना का बेटा इंजीनियर हो गया, आपका समांग नहीं हुआ। हम कल इस सुगंध को वही यूज किए हैं, ये सुगंध को यूज दुर्गंध में बदल दिए, इसीलिए वह बन गया, हुआ नहीं बना। एक ही माँ बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा अच्छा बन जाता है, एक बेटा संत बन जाते हैं, एक बेटा शराबी बन जाते हैं, एक बेटा धनवान बन जाता है, एक बेटा भिखारी बन जाता है। क्या ये सारे चीज हमारे सदगुरु कबीर साहब एक शब्द में सब कहा, सभी अर्थ विचार भजिए निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार। इस विषय विकार को जिस रोज त्याग देंगे, उस रोज हम लोगों का जो परिकल्पना है, जो उद्देश्य है, सो मिलेगा। तो वह क्या है विकार, कैसे तजेंगे? तो ध्यातो विषयान पुरुष संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभर्म, स्मृति भंसादो बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रेम से बोलिए संत भगवान की।